अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सजाद खैरा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको बताएंगे कि कैनोला, राया और तोरिया इसकी हम पैदावार चंद एहतियातें करके कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे काश्तकार भाइयों, तोरिया, राया, कैनोला ये तेलदार अजनास हैं। इसकी भी मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप लोगों को पता है कि मुल्क के अंदर जो ना महंगाई का सिलसिला जो ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, दिन ब दिन में महंगाई बढ़ती जा रही होती है। खादों का रेट बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक पे हर चीज़ बिक रही होती है। मेरे काश्तकार भाई, ये हर साल मताम होता है, ये हर साल इस चीज़ का मसला होता है। अगर हम इस मसले के ऊपर काबू पाना चाहते हैं तो हमें फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार बढ़ाना होगी। अगर हम फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार बढ़ा गए तो फिर इन चीज़ों के लिए जो ना हमारी जो मुश्किलात हैं, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, आप कोशिश क्या करें कि थोड़ी सी ज़मीन भी है, वहाँ से आप फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। आज आप लोगों को अहम चीज़ें बताएंगे जिससे आप पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। मेरे काश्तकार भैया, आप लोगों को पता है कि कैनोला की जो अकसाम है वो तकरीबन 3 से 4 पानी लेती हैं, यानी बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक। कैनोला की अगर बात करें तो पहला पानी मेरे काश्तकार भैया हमने लगाना है वो 25 से 30 दिन के बाद लगाना है, और दूसरा पानी जब फूल बनना शुरू हो जाते हैं उस वक्त हमने लगाना है। तीसरे पानी की बात करें तो जब फलियां बनने के करीब फसल पहुंच जाती है, वो उस स्टेज के ऊपर फिर आपने हल्का सा पानी लगाना है। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर कोरे का मौसम आ जाए, कोरा शुरू हो जाता है, कोरे की ये रूटीन होती है कि अगर पिछले सालों को देखा जाए तो वो तकरीबन 20 दिसंबर के बाद जो ना कोरा शुरू हो जाता है। यानी दिसंबर के जो आखिरी 10 दिन हैं ये शुरू हो जाता है कोरा, और ये 25 दिन जनवरी तक या 20 जनवरी तक या पूरा जनवरी जो ना कोरे का महीना चलता है। अगर इस दौरान मेरे काश्तकार भैया आपने कैनोला की फसल को क्या करना है कि आपने हल्का सा पानी लाजमी लगाना है जब आप लोगों को खतरा हो कि शदीद कोहरा पड़ रहा है। इसकी वजह से जो ना मेरे काश्तकार भैया, अगर बाज़ औक़ात ये होता है कि कोहरे की वजह से फसल जो है ना वो स्ट्रेस में चली जाती है, और जिसकी वजह से पैदावार में भी कमी आ जाती है। आरी कैनोला की मेरे काश्तकार भैया अगर बात करें तो आपने इसको 15 से 20 दिन के बाद जो ना आपने पानी लगाना है। पानी लगाने का, जल्दी पानी लगाने का मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ बीज पहले उगाते हैं, कुछ बाद में उगाते हैं, फिर जब वो पकते हैं फिर वो एक जैसे टाइम के ऊपर नहीं पकते, फिर हार्वेस्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, आपने कोशिश करनी है कि इसको 15 से 20 दिन के बाद आरी कैनोला को जो ना पहला पानी आपने लगा देना है, ताकि इसका उगाव यकसा हो, बराबर हो, और फसल जो है ना एक से स्टेज के ऊपर एक ही मतलब टाइम के ऊपर वो पक सके, और ताकि इसकी जो हार्वेस्टिंग आसानी हो। वरना ये होता है कि कुछ बीज पके होते हैं, कुछ बीज जो है ना कच्चे रह जाते हैं। जब आप उसकी कटाई करते हैं तो क्या होता है कि बीज फिर जो है ना सुकड़ जाता है। एक बीज जो है ना वो अगर फसल के ऊपर पके तो वो अपना वज़न कम नहीं करता। अगर आपने उसको कच्चा काट लिया है तो फिर आपने उसको सुखाया है धूप के ऊपर, तो फिर ये होता है कि वो सिकुड़ जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है और वज़न वो ज़्यादा तोड़ जाता है। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, आपने 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपने पानी लगाना है, ताकि उगाव बराबर हो और फसल टाइम के ऊपर एक जैसी पक्के तैयार हो। अगर हम तोरिया की बात करें कि हमने इसको पहला पानी कब लगाना है, तोरिया को अपने पहला पानी मेरे काश्तकार भैया 20 से 25 दिन के बाद आपने लगाना है। मेरे काश्तकार भैया, एक और अहम चीज़ मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलता हूँ कि आपने जो ना इसकी छिदराई भी करनी है। अगर आप इसकी छिदराई करेंगे ना, पौधे का जो फासला, पौधे से पौधे का जो फासला होना चाहिए वो तकरीबन 4 से 6 इंच के ऊपर होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि छिदराई वाला जो पौधा होता है, जो पौधा फासले के ऊपर खड़ा होता है, एक मुनासिब फासले के ऊपर जब पौधा खड़ा होता है तो उसके ऊपर जो ना फल भी ज़्यादा लगता है, उसकी शाखें भी ज़्यादा होती हैं, और जो ना वज़न भी उसका अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, क्योंकि उसको मुनासिब फासला भी मिल रहा है, उसको रोशनी भी मिल रही है, उसको खुराक भी मिल रही है। जब आप 3-4 पौधे एक जगह पे होंगे तो फिर वो कद की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, फल की तरफ कम आते हैं। उनके दरमियान स्पेस अगर ना हो तो रोशनी भी कम पड़ती है, पैदावार में भी कमी आती है। इसलिए मेरे काश्तकार भैया, आपने छिदराई का अमल भी लाजमी करना है। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इन चीज़ों के ऊपर जो ना अमल करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों की पैदावार फ़ी एकड़ के हिसाब से भी बढ़ेगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।